हेलो फ्रेंड्स। हम फिर नेक्स्ट वीडियो लेके आप आ चुके हैं अपने चैनल पाथ फंड एकेडमी मुजफ्फरपुर। ठीक है, हम पिछले क्लास में साइंस का एक छोटा सा टॉपिक पढ़े थे, इसका नाम था कि रूट यानी मूल यानी जड़। ठीक है ना। आज हम पढ़ने वाले बोटनी का सेकंड क्लास पढ़ने वाले, इसका नाम क्या है? स्टीम यानी तना। ठीक है ना। आज हम पढ़ने वाले स्टीम यानी तना पढ़ने वाले। ठीक है ना। स्टीम पढ़ने से पहले स्टीम क्या होता है उसका कुछ हम जानते हैं, छोटा सा बेसिक बस। ठीक है, देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ, देखिए देखिए स्टीम क्या है। कल हमने पढ़ा था एक बीज का नीचे वाला पार्ट पढ़ा था, जिसको हम बोलते थे उसे जड़ बनता था। ठीक है ना, जिसको बोलते हैं मूलाकुर। लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं जड़ के ऊपर वाले पार्ट को, इसको बोलते हैं क्या? प्लम्बर यानी पराकुर बोलते हैं। क्या? पराकुर। पराकुर से क्या बनता है? स्टीम बनता है। ठीक है ना। आज उसके बारे में जानते हैं कि प्राकृत क्या होता है, प्राकृत से स्टीम का कैसे निर्माण होता है। इसलिए कुछ हम जानते हैं कि स्टीम की कुछ विशेषताएं जानते हैं। क्या है इस स्टीम की कुछ विशेषताएं? देखिए पहले क्या है, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत कार्य करता है। कहने का मतलब ये हुआ, गुरुत्वाकर्षण उसे कहते हैं जो, गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? ग्रेविटी, यानी वो अपने नीचे में खींचता है। जड़ जो होता है नीचे की तरफ जाता है, वो ग्रेविटी के अंतर्गत कार्य करता है। लेकिन स्टीम जो होता है ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करता है। विरुद्ध मतलब ये होता है कि तना को आना चाहिए था नीचा, लेकिन नीचा तो आता नहीं है, तना चल जाता है ऊपर, इसलिए उसे कहते हैं गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करना। ठीक है ना। ये जड़ का तना का पहला विशेषता हो गया। दूसरा विशेषता क्या है? धनात्मक प्रकाश अनुवर्ती होता है। धनात्मक प्रकाश अनुवर्ती का मतलब ये होता है कि तना जो होता है हमेशा प्रकाश की ओर बढ़ता है, न कि धरती के नीचे बढ़ता है। इसलिए कहा जाता है तना जो होता है प्रकाश अनुवर्ती होता है, यानी पॉजिटिव होता है, यानी प्रकाश इसमें होता है, फोटोसिंथेसिस होता है किसमें? तना में होता है। अगला पॉइंट, इसमें नोड एंड इंटरनोड पाया जाता है। कहने का मतलब ये हुआ, तना में नोड एंड इंटरनोड भी पाई जाती है, यानी उसे कहते हैं गठिया। का क्या कहता है? गठिया कहा जाता है। अगला पॉइंट क्या है, इसमें पत्तियां, कलिकाएं तथा पुष्प होते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, जो तना जो होता है उसमें पत्ता भी होता है, फूल भी होता है, और उसमें फल भी फटते हैं। किसमें? तना में। अगला पॉइंट क्या है, भोजन 1% बनाता है पतझड़ के मौसम में। कहने का मतलब ये हुआ, देखिए देखिए पेड़ पौधा का किसे नु कहा जाता है? पत्ता को, लीफ को कहा जाता है। हम लीफ आगे पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में, लेकिन अभी समझिए। सपोज कीजिए पेड़ पौधा का पत्ता झड़ जाता है पतझड़ के मौसम में, तो उस समय में खाना कैसे बनाएगा पेड़ पौधा? तो उस समय क्या होता है, देखिएगा, जब पेड़ पौधा का पत्ता पूरा झड़ जाता है तो 1% क्या होता है, तना खाना बना लेता है। देखिएगा पेड़ पौधा जब पत्ता झड़ जाएगा ना, खखोरिएगा ना, बगोटिएगा ना, तो हरा हरा नजर पड़ता है। इससे ये पता चलता है कि स्टीम जो होता है 1% खाना बनाता है, जिससे वो जीवित रह सकता है। ठीक है ना। लेकिन 99% खाना जो होता है पेड़ पौधा का पत्ता बनाता है। इसलिए कहा जाता है कि किचन ऑफ लीफ, है ना, ट्री ऑफ किचन ऑफ ट्री, यानी क्या कहते हैं, पेड़ पौधा का किचन किस कहता है? लीफ को कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे 1% खाना बना रहा है स्टीम, कोई दिक्कत नहीं है। अगला पार्ट समझिएगा, लिखा हुआ है प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाता है। जैसे सिंपल सी बात है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या होता है, पेड़ पौधा खाना को बनाता है। अगला पॉइंट क्या है, इसका विकास प्राकृत से होता है। तो सिंपल सी बात है, हमने पढ़ा था पिछला क्लास में कि जड़ का विकास मूलांकुर से होता है, लेकिन तना का विकास क्या होता है? परांकुर से होता है। किस होता है? परांकुर से होता है। लेकिन जड़ का विकास होता है मूलांकुर से। लेकिन यहाँ पे क्या है, इसका विकास होगा परांकुर से होगा। ठीक है ना। किसका? तना का विकास। अगला पॉइंट क्या है, ये पौधे का आरोही क्रम है। सोचिए ध्यान से, जड़ जो था नीचे की तरफ बढ़ता था, उसको बोलते थे डिसेंडिंग ऑर्डर। लेकिन ये तना जो है एसेंडिंग ऑर्डर है, क्योंकि ये आगे तरफ बढ़ता है, इसलिए बोलते हैं इसको आरोही क्रम, यानी एसेंडिंग ऑर्डर। तना जो है आगे की तरफ बढ़ता है। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, ये बहुकोषीय होते हैं। कहने का मतलब इसमें बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती है, बहुत सारी डालियां पाई जाती है, इसलिए इसको कहा जाता है बहुकोशिकीय। कोई दिक्कत नहीं। ये छोटा सा विशेषता था किसका? तना का। अब समझते हैं मुख्य रूप से तना कितने प्रकार के होते हैं। ध्यान से पूरा वीडियो को देखिएगा, समझिए, भागिएगा नहीं। अगला पॉइंट क्या है, तना के प्रकार। तना के मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। एक पहला क्या है, भूमिगत तना, यानी अंडरग्राउंड स्टीम। नेक्स्ट क्या है, अर्धवायवीय तना, यानी सब एरियल स्टीम। लास्ट में क्या है, एरियल स्टीम, यानी वायवीय तना। कहने का अर्थ ये हुआ, पहला क्या है, भूमिगत तना, जो धरती के अंदर में है। कहाँ पे है? जैसे मान लीजिए, जैसे मान लीजिए कि ये आपका तना है, धरती के अंदर में जो आ गया ना,
जो जमीन के अंदर में जाता है उसको क्या बोलते हैं, अंडरग्राउंड स्टीम। अगला क्या है, अर्धवायवी। अर्धवायवी मतलब क्या होता है, आधा पेड़ है आधा जड़ जो है, यानी आधा स्टीम है धरती में, यानी आधा क्या है ऊपर, यानी वायु में, उसको बोलते हैं अर्धवायवी। लास्ट में क्या है, वायवी। ये पूर्ण रूपेण से क्या है, वायवीय में रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम पूर्ण रूपेण से विश्लेषण करके बताते हैं आपको। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, सबसे पहले पढ़ेंगे हम भूमिगत तना। यानी भूमिगत तना के अनेक प्रकार के, वो अनेक प्रकार होते हैं। जैसे देखिए कुछ पॉइंट लिखा हुआ है, इसको ध्यान से देखिए। क्या लिखा हुआ है, कंद। कंद यानी ट्यूबर, यानी आलू। आलू क्या है, कंद है, यानी क्या एक तरह से तना है। समझे ध्यान से। हम पिछला क्लास में बताए थे जड़। जड़ जो होता है नोकीला होता है, जो घपक से न चल जाता है नीचे, उसको जड़ बोलते हैं। लेकिन तना जो होता है, जैसे मान लीजिए ध्यान से, गोल प्रकार का होगा, ये गोला होता है, क्या होता है, गोला टाइप का होता है, ये होता है तना। लेकिन जो पतला जैसे यहाँ ये हो गया आपको जड़, लेकिन ये क्या हो गया, तना हो गया। तो आलू भी क्या है, तना है। क्या है, आलू तना है, स्टीम है। इसको क्या बोलते हैं, कंद बोलते हैं। अगला क्या है, शलकम यानी बल्ब, यानी प्याज लहसुन भी क्या आपको तना ही है। क्या है, प्याज लहसुन भी क्या आपको तना ही है। यानी कौन तना है आपको, ये भूमिगत तना है, क्योंकि ये तना जो होता है धरती के अंदर में होता है। आप जानते ही नहीं जानते, आलू धरती के नीचा होता है, और प्याज आपको धरती के नीचा होता है, लहसुन धरती के नीचा ही होता है, इसलिए बोला जाता है इसको अंडरग्राउंड स्टीम। समझे हो, आगे समझिएगा। धन कण यानी कोर्म, यानी अरबी केसर। अरबी भी जानते हैं, अरबी का खाना उना बनता है, वो भी क्या होता है, धरती के अंदर ही होता है। केसर भी क्या होता है, जो बड़ा महंगा मिलता है, जो कश्मीर में केसर जो है, केसर कश्मीर में प्रसिद्ध है ना। सबसे ज्यादा मिलता है केसर का, जो उत्पादन होता है वो कश्मीर में सबसे ज्यादा होता है। केसर भी क्या होता है, अंडरग्राउंड वाटर में ही होता है, मतलब क्या कहते हैं, अंडरग्राउंड होता है, यानी धरती के अंदर होता है। अगला पॉइंट में प्रकंद यानी हल्दी अदरक। हल्दी अदरक देखते हैं, ऐसे ऐसे गोल गोल रहता है, कहते हैं। ये सब क्या होता है आपको बताइए, ये सब अंडरग्राउंड स्टीम है, इसको बोलते हैं तना बोलते हैं। और देखिएगा हल्दी क्या कहते हैं, हल्दी और अदरक लगभग सेम ही होता है। अंतर क्या होता है, हल्दी थोड़ा सा देखिए कच्चा में दोनों एक ही होगा, लेकिन सूखने पर ये पीला हो जाता है, फिर जैसे सो रह जाता है, ठीक है ना। देखिए थोड़ा सा गठिया जो पाया क्या बोलते हैं, वह इंटरनोड अनोड होता है। देखिएगा आलू में छोटा छोटा जैसे आलू, जैसे यहाँ पे आलू है, साइड से ना मुंह निकल जाता है, इसको बोलते हैं इंटरनोड और नोड बोला जाता है। समझे समझे बात को। तो आलू हो गया, लहसुन हो गया, प्याज हो गया, अदरक हो गया, हल्दी हो गया, सब क्या हुआ, अंडरग्राउंड स्टीम हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। यानी बड़का बड़का गोला टाइप का रहता है, ये हचक से न जाता, भचक से न जाता है, इसको क्या बोलते हैं, अंडरग्राउंड स्टीम बोलते हैं। कहने का मतलब ये अगर भूमिगत तना हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या था, अर्धवायवी तना। अर्धवायवी तना का मतलब ये होता है कि आधा यानी 100% मान लीजिए, क्या मान लीजिए 100% में 70% आपको भाग ऊपर में रहेगा और 30% भाग क्या रहेगा, नीचा रहेगा, उसको बोलते हैं अर्धवायवी। यानी इसको बोलते हैं सब एरियल। क्या बोलते हैं, सब एरियल। यहाँ लिखा हुआ है ना, सब एरियल स्टीम, कोई दिक्कत ना है हो। आगे समझिए। अब क्या क्या होता है, पहले क्या, ऊपरी भूस्तरीय। ऊपरी भूस्तरीय मतलब क्या होता है, बरई बूटी धूप या घास। कहने का मतलब ये हुआ है, मान लीजिए ये आपका धरती है, इसमें घास है, और थोड़ा सा नीचे देखिएगा तो क्या करेगा ना, गांव से देखते हुए कि जो किसान लोग जो होता है तो घास जो छिलता है तो आधा घास छील लेगा, तो देखिएगा वो घास फिर से जन्म जाता है। वो कैसे जन्मता है समझिएगा, तो 70% तो वो घास छील के ले गया, कौन, किसान लोग। लेकिन जो कुछ भाग बच जाता है जो धरती के नीचे ही रहता है, 30% भाग या 20% भाग नीचा रह जाता है, फिर से वो क्या करता है, दोबारा से आगे मतलब ग्रो हो जाता है। ठीक है नहीं, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या, ऊपरी भूस्तरीय, कोई दिक्कत ना। इसको बोलते हैं आधा में ऊपर है आधा नीचा में है कि नहीं। अगला पॉइंट क्या है, स्टोलेन यानी अरबी स्ट्रॉबेरी। अरबी समझते हैं, वो भी क्या, अरबी क्या होता है, खाना बनता है। स्ट्रॉबेरी समझ लो, करते बड़ा महंगा मिलता है, आधा भाग उसका नीचे धरती में रहता है, पर आधा भाग उसका क्या रहता है, ऊपर में रहता है। अगला पॉइंट क्या है, भूस्तरीय। भूस्तरीय मतलब जलकुंभी। ये क्या, इसका एग्जाम्पल जलकुंभी। जलकुंभी जो होता है नदी में पाया जाता है। कहाँ पे, नदी में। देखिएगा नदी में जो होता है उसका जड़ जो होता है, देखिएगा जड़ उसका न पूर्ण रूप से धरती के अंदर में है ना ऊपरे में है। कहने का मतलब जड़ जो होता है जलकुंभी का, जल के में होता है, और उसका जो ऊपर तना जो होता है कहाँ में होता है, ऊपर में होता है। इसलिए कहा जाता है ये अर्धवायवीय है, न पूरा वायु में है न पूरा धरतीय में है, इसलिए इसको बोला जाता है अर्धवायवीय। ठीक है ना, कोई दिक्कत ना हो। आगे समझिए। लास्ट में क्या है, अंत भूस्तरीय। ये पूर्ण रूप से भी मतलब ये धरती के अंदर में होता है, लेकिन ये भी ऊपर में भाग होता है, जैसे पुदीना गुलदाउदी, ये सब क्या हुआ, अर्धवायवीय। यानी आधा भाग से ज्यादा इसका होता है ऊपर में और कुछ भाग इसका होता है धरती के नीचा होता है। तो अर्धवायवीय क्लियर हो गया। अगला पार्ट समझते हैं, लास्ट पॉइंट इसका क्या है, वायवीय तना। वायवीय तना क्या होता है, जो बड़े बड़े विशाल पेड़ होते हैं उसको क्या बोलते हैं, वायवीय तना। जैसे मान लीजिए पीपल हो गया, बरगद हो गया, शीशम हो गया, ये सब क्या हुआ, पूर्ण रूप से वायवीय तना। ये पूर्ण रूप से क्या होता है, हवा में ही होता है। देखते बड़ा बड़ा विशाल पेड़ जो होता है वो हवा में ही होता है, इसको बोलते हैं वायवीय तना। कुछ एग्जाम्पल में जैसे अंगूर कुकुरबिटा, ये क्या होता है ना, इसमें कंफ्यूजन ये होता है कि इसको तना कहा जाए, कभी कभी ये सब कुछ बात होते हैं, इसको तना कहा जाए या जड़ कहा जाए।
ठीक है ना। तो देखिएगा अंगूर देखेंगे तो अंगूर में लटका है, फिर बड़ा बड़ा साइड से क्या होता है, साइड फट जाता है। इसको भी क्या कहेंगे, उसको तने कहते हैं। समझे बात को। ये हुआ वायवीय तन, ये पूर्ण रूपेण से हवा में होता है। कहाँ पे होता है, हवा में होता है। अगला पॉइंट स्तनशूल यानी नींबू बैर। नींबू देखते होइएगा, नींबू का बड़का बड़का डाली होता है, नहीं फट जाता नींबू, तो तने के रूप में होता है। लास्ट में क्या, पर्णावस्तम यानी नागफनी कैक्टाई। ये सब पूर्ण रूपेण से क्या होता है, तना होता है। आपको लगता है कि पत्ता है, लेकिन वो क्या होता है, पत्ता नहीं होता, क्या होता है, तना होता है। समझे बात को। तो आपकी छोटा सा वीडियो था, क्या कहते हैं, तना, आपको समाप्त हो गया। ये क्लास जो है एकेडमिक क्लास के लिए, चाहे कंपटीशन के लिए, एनीबॉडी कोई भी कंपटीशन तैयार कीजिएगा, आपको पूर्ण रूपेण से इसके अलावा कुछ तनाव बचा ही नहीं है। पूर्ण रूप से खखोल के आपको बता दिया है। समझे। आप इस वीडियो को पूर्ण रूपेण से देखिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए, ठीक है ना। धन्यवाद।